अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही रंज के साथ आप सब लोगों को ये न्यूज़ बतानी पड़ती है कि आए दिन जो है अलग अलग तरह से नौजवान हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। आज एक और हादसा हुआ है जो हम सब के दिल को दहला देने वाला है। एक 25 साल के नौजवान 4 फ्लोर यानी बिल्डिंग से गिरकर जो है उनकी मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी उनके साथियाँ, उनके साथ काम करने वाले यहाँ पर आए हैं। अब फिलवक्त जो है आलनहल्ली पुलिस स्टेशन जो बन्नूर रोड में वाक़ है, वहाँ पर ये सारे साथियाँ, उनके दोस्त, उनके घर वाले सब यहाँ पर जो है हक़ की और इंसाफ के इंतज़ार में हैं। तो आइए जानते हैं जितने भी इनके साथ काम कर रहे थे और उनके एक सगे भाई, उन्होंने जो है इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भाई, आज ये आलनहल्ली पुलिस स्टेशन के करीब जो है आप सब लोग जमा है, सारे जो है कुली मजदूरी करने वाले, काम करने वाले पूरे यहाँ पर खड़े हैं। क्या हुआ, इसका जो है इसके ऊपर क्या हादसा पेश आया, बोलो। परिवार से सुहेल कर को छोकरा हमारा साथी हमारे साथ काम करता था। सो ऊपर वार सही ले लेकर आने के वास्ते ऊपर चढ़ा था। शीट ले लेकर आने के टाइम में पैर फिसल के ऊपर से एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग पर से ऊपर से गिर गया। कहाँ पे ये हुआ? ये BVL लेआउट कर को साइट नंबर 187 कर को ये काम हमें करने के टाइम पर पिछले कितने दिन से काम कर रहे हैं? एक 15-20 रोज से वहाँ कर ले को थे। अच्छा, अब ये जो हादसा होने के बाद क्या मामला पेश आया? अब सब यहाँ पुलिस स्टेशन के पास आते हैं ना, इसकी क्या वजह? हमना क्या कहते हमना ये होना इंसाफ होना। हमें इंसाफ के वास्ते जब उनको हमें यहाँ जमे, हमें पूरे ये करे, खुलासा करे। हमें पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ दे रही, हमें उनके साथ हमें खड़को ही। हमना क्या कहते इंसाफ होना और उसके घर को क्या है सो इंसाफ का तकाजा होना। सुहेल, आज जब काम कर रहे थे जो है उनका ये हादसा क्या आज जुमेरात है, आज क्या वक्त में जो है उनका हादसा ऐसा? एक 12-12:30 के करीब में हमें ऊपर चढ़ को मेजरमेंट लेने के टाइम में उन्होंने गिरे। हमें गिरते के मानी सडन हमें उठा ले को हॉस्पिटल को ले लो को भागे। हॉस्पिटल को ले लग जाकर भागने में सांस सब चलती थी, तब हमें ले लग जाकर एडमिट करे। इस टाइम पर एक 3 बजे 3:30 बजे ऐसा इंतकाल होगा अगर को बोल को हम ना ज्यादा चोट लगी, मतलब ये सिर को मार पड़ा। एक काना में से भी खून आ गया था, मुंह से भी खून आ गया था। ये बिल्डिंग में क्या भी सेफ्टी नहीं थी। हमें काम करने के टाइम में हमें एक 4-5 टाइम भी बोले थे ऐसा सेफ्टी करा को दियो, ये करा को दियो कर को, मगर उन्होंने क्या भी नीलया कर को कॉन्ट्रैक्ट के बेस को काम करते थे। हमें वहाँ पूरे जने लेबर पर काम करते थे। अच्छा, उनकी सुहेल की उम्र क्या थी? 24 साल थी। शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा। 3 महीने हो को शादी। उनका घर कहाँ था? भारत नगर में आता था। पिछले कितने साल से आपके साथ है? एक 8-9 महीने से मेरे साथ काम कर लगते। कितने जने थे वहाँ पे? हमें 1-6 जने थे। अच्छा, जो भी मतलब इंजीनियर है या जो भी वो घर का ओनर है, उससे आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? हमना क्या कहते इंसाफ होना, उनके घर का क्या तो भी भला करना, वो हमारी मांग है। मगर उन्हें आ रही नहीं सामने, अभी तक नहीं है। फोन आ करे यहाँ पे आए थे। उन्होंने क्या कहते 1 लाख रुपए उनका मुआवजा देती करको उन्होंने बोल रहे हमना 1 लाख रुपए न को। उनको क्या है उनके घर को एक हमना इंजीनियर नहीं आया था, उन्होंने दूसरे को भेजे थे। तो अच्छा, आपको पुलिस स्टेशन के हवाले से पुलिस जो है क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस हमारे साथ बात कर रही पुलिस वाले। अब उन्होंने क्या है सो एक पक्का डिसीजन लेको हमारे साथ जुड़ को क्या है सो उसका ये करती करको बोले। हमें क्या बोलना है तो वो बिल्डिंग में सेफ्टी 4-5 टाइम बोले काम करने हैं, सेफ्टी नहीं है, हमारा सेफ्टी बेल्ट आ दियो, यहाँ किसी भी कला जी के सका कि सेफ्टी के वास्ते बना को दियो को भी हमें बोले। उन्होंने सेफ्टी का कुछ भी है नहीं करे। इंजीनियर को भी बोले, करके ओनर को भी बोले, 4-5 टाइम बोले, उन्हें भी क्या भी सेफ्टी नहीं कर को दिया। अब वो छोकरे को एक्सीडेंट ऐसा गिरेगा, ऊपर से इंसिडेंट हो गिरेगा। अब उसकी डेथ हो गया, हॉस्पिटल को ले जा रही को बोले, तो अभी उन्हें क्या भी एक्शन लिया नहीं। आगो सामने और एक बिल नहीं पे कर ना, तो उसे आगे का देखा ना तो उसका पीछे का देखा। उसका कौन एक दोस्त आया था पुलिस वाला कहते हैं, उन्हें क्या बोले आगे तो गाड़ी में गिर गया। ऐसा बोल 20-25 लाख रुपए दे घर को, ऐसा मैं घर को देती, ऐसा बोल डाल 1 लाख रुपए दी तुझे घर को बोलिया। फिर स्टेशन को पेंडिंग कराया था केस करो को आगे, हमारे कंस्ट्रक्शन को मार पड़ता घर को बोलिया।
उसके वास्ते हमें क्या करें, पेंडिंग कर लेते हैं। कुछ भला होता हमारा भैया बोल को पेंडिंग करे। हाँ, उनके भी कुछ मिलता बोल को, हमने उनके घर का कुछ आगे को अच्छा होने बोल को पेंडिंग करे थे। उन्हें आया नहीं, सामने आको कुछ भी देखा नहीं। उसके दोस्त को भेजा, उन्हें भी पुलिस वाला, उन्हें आया कि नहीं कि 1 लाख रुपए देती हैं, इसकी मांगी थी। उसके ऊपर हमें कुछ भी दे नहीं सकते। घर को बोलिया, हमें बोले FIR कर लेती सर, छोड़ो घर को बोल को भेज डाले। नहीं जो 33 देती समय उसके ऊपर क्या भी देते नहीं, तुम्हें क्या करती कर लियो घर को बोले। आगे हम ना सोशल मीडिया में कहते इंसाफ दिलाना सो मनमानी पर उतर गया। एटलीस्ट उसका घर का ओनर तक भी आगो एक बार रीजन क्या हुआ, कैसा हुआ, पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। आप जब भी जाते हैं काम को, तो आप खुद भी जो है हिफाजत के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ जाना, ये भी इतना जरूरी है ना। जहाँ कहीं भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस को बुलाते हैं, तो आप जो है सबसे पहले अपनी हिफाजत करना है। उसका लोग सब क्या बोलते हैं? हमें क्या बोलते हैं, पहले हम सेफ्टी की तरह कुछ बना को जो हाइट वर्क करा दो, मैं बोलती नीचे का वर्क करा दो, हमें कर लेती सेफ्टी से, देख को कर लेती। ये हाइट वर्क है ना, इसमें हमें सेफ्टी के वास्ते कुछ दला को जो को बोले नहीं, देख को कर लियो बोल को, बोल को पेंडिंग कर डाले। तो वहाँ पर बाकायदा वेल्डिंग वगैरह किए? हाँ, ऑलरेडी 15 से 5 वर्कर लगते हैं हमें। चौथे फ्लोर? चौथे फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से मिला 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर होता वो। अच्छा, 4th फ्लोर से? 4th प्लेस से 300। अच्छा, अभी जो भी जितने भी साथियां यहाँ पर आई हैं, और उन सब का क्या है, क्या बोलना है, क्या कहना? क्या भी नहीं, हमारे भाई को एक इंसाफ होना होता है, और उसके सामने को कुछ फ्यूचर को उसकी बीवी को कहती है अच्छा होना होता है। उसके फ्यूचर के वास्ते कहती है हमें मांग मांगनी और क्या भी नहीं है, उसका पैसा रुपया भी नको हमना, लेकिन वो बच्ची क्या है सो अच्छा होना होता है। आगे जाकर इस तरह के और भी हादसे इस तरह नहीं होना, क्योंकि आप लोग सभी बिल्डिंग वगैरह करने वाले हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह जो है हमें बंदोबस्त करना? अच्छा, हम सेफ्टी से कर लेते हैं, इसके वास्ते क्या है सो, लेकिन देख लेना बिल्डिंग वाले का भी जरा फर्ज बनता है कि उनको सेफ्टी से करके देना। भाई आज जो बिल्डिंग पर से गिर गए सुहेल साहब, उनके आप सगे भाई हैं? जी, बड़ा भाई। क्या कहना चाहते हैं? ये आप उनके छोटे भाई थे या बड़े भाई? जी, बड़े भाई था। बड़े भाई, छोटे बड़े भाई, आपे बड़े भाई। उनसे हाँ। क्या कहना चाहते हैं? क्या है अब तक जो है जितने भी उनके दोस्त, जितने भी उनके रिश्तेदार काम करने वाले साथ में यहाँ पर आकर उनके वास्ते खड़े हैं, इस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐसा तो कुछ कहना नहीं चाह रहे अभी, बस जो भी हो सेफ्टी होना चाहिए सबके लिए। और बाकी जो इंजीनियर है वो आज के एक बार भी आगे से आके उसने बात नहीं करी है, और ना ही उसने स्पॉट पे आके देखा है उसने कुछ, और बाकी उसने और फ़ोन करके भी ये जायज़ा भी नहीं लिया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और जो पेशेंट की हालत क्या है, इसके बारे में तक उसने जायज़ा नहीं लिया है। और फिलहाल तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है काम कराने के लिए, और इतने दिन से काम हो रहा है, और अगर सेफ्टी ना दे रहा है तो वो काम कराने वाले की सेफ्टी देना ज़रूरी होता है। ये उसकी ये है कि वो सेफ्टी करवाए पहले। अब उसने कोई सेफ्टी नहीं करवाई, और बाकी उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और जब उसने अपने किसी दोस्त को भेजा है, वो पुलिस वाला अपने आप को बता रहा है, वो आके ऐसे बोल रहा है कि तुम लोग केस करोगे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा, और तो ऐसा है कि तुम ऐसे बोल दो कि बाइक से गिर गए हैं, और उसका जो भी मुआवजा होगा मैं पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको ये करा के दे दूंगा, बाकी आप 1 लाख रुपए हम अपनी तरफ से दे देंगे। वैसे तो 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं है जान के मुकाबले में, और वो बोल रहा है कि पैसे हम इतने ही दे सकते हैं। उसने 2 साल हुआ है उसको जो बिजनेस स्टार्ट करे हुए, और इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। बाकी आप केस करना चाहे तो कर लें, हमें भी कानूनी कार्रवाई करना आता है, हम जो प्रोसीजर है वो हम कर सकते हैं, हमें उसके बारे में बेहतर पता है, ऐसे बोल रहा है। तो आप एक भाई होने के नाते जो है आप क्या करना पसंद करेंगे और क्या करना चाहेंगे? जी, पहले तो अब भाई की जान चले गई है, इससे पैसे का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, और पैसे की कोई डिमांड भी नहीं है हमारी तरफ से। फिलहाल ये है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए थी वो ले भी नहीं रहा है, और बात से मुकर रहा है, और उसने आज तक आके देखा तक नहीं है, अब तक इतना टाइम हो गया है, और उसने एक बार कॉल करके भी जायज़ा नहीं लिया कि उनके घर वालों की हालत क्या है, हॉस्पिटल में क्या हालत है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको इसके बारे में कानूनी कार्रवाई हो उसके ऊपर, बाकी और कुछ नहीं। जी, आप खुद क्या काम करते हैं पेशे से? जी, मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, मीना बाज़ार में एम्ब्रॉयडरी की दुकान है मेरी। हाँ। आपका ताल्लुक मैसूर से है। मैसूर से। अभी रहते कहाँ? यहीं भारत नगर में रहते हैं। तो भाई भी जो है हाँ, आपके साथ? हाँ, साथ में, मतलब बाजू के घर में ही रहते हैं, छोटा घर है हमारा, तो बाजू में रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बात की उस हिसाब से इस तरह का हादसा किसी और भाई तो यही तो है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो कोई और ऐसा करने से कतराएगा और पीछे खींचेगा, और पहले वो देखेगा कि जो सेफ्टी है उसको पहले दी जाए, फिर वर्कर्स को ले जाए अपने साथ। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी वर्कर्स को ले जा रहा है उनकी भी जान की कीमत होती है, वो वर्कर्स की थोड़ी ये करे कि उसकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसको जो भी सेफ्टी की ज़रूरत है वो सब सेफ्टी दिया करें, और उनका भी जान का ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि पैसे कमाओ और अपने घर चले जाओ, दूसरों का भी देखना होता है। जब आप उनसे कमा के खा रहे हो तो उनकी जान का भी ख्याल रखा करो।
जैसे आज हमारे ऊपर बीता है ये, हमें पता है कि क्या बीत रही है, कल किसी और का भाई, किसी का बेटा ना जाए, ये बात कहना चाह रहे हैं बस। बहुत बड़ी बात है ये। अब जब से आप पुलिस थाने में यहाँ पर रुके हैं, जो भी कार्रवाई चल रही है, ये पुलिस थाने से जो है क्या मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? ना रिस्पांस तो वो दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो बात है वो करो, देखो क्या हो रहा है। बाकी उनको हमने एफआईआर के लिए अभी मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी है अपनी तरफ से, बाकी देखा जाएगा वो जो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि एफआईआर को प्रोसेस कर देंगे, अभी एफआईआर होने के बाद की जानकारी अभी तक नहीं है कुछ। आपका ये मतलब इस तरह इत्तेफाक होके बहुत वक्त हो गया है, फिर आगे जो है क्या कार्रवाई रहेगी, क्या सोच रहे हैं आप? जी हम तो पहले तो ये सोच रहे हैं कि पहले हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे जितना जल्दी हो सके, बाकी जो दीगर प्रोसीजर है वो करके बताएं, जो कानूनी कार्रवाई है वो सब जल्द से जल्द करें, ये हमारी ये है। और बाकी जो उसने इतने कॉल करे हैं, दूसरों को भेज रहा है, पुलिस वालों को भेज रहा है अपने साथ, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे फेवर में काम ना होके हक के फेवर में जो भी हो बात हो बस। अच्छा, जितने लोग वहाँ पर काम करने गए थे या काम कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने अपने भाई को न पाबंदी से बेहतर यह है कि वो उसको एक सबक मिले कि कैसे काम करवाना है, काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबको उसको लेना पड़ेगा। और जो वर्कर्स हैं उनकी पूरी जो चीज़ें, उनकी जो अहमियत के लिए जो ज़रूरी है चीज़ें हैं वो ज़रूरियात पूरी करें उनकी। और फिलहाल तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यही है। और वो इंजीनियर का नाम अनिल है। अब इंजीनियर है तो सोचिए वो एजुकेटेड है पहले तो, अब एजुकेटेड आदमी ऐसे करेंगे तो अनपढ़ का क्या कहे। तो उसने एजुकेटेड होके भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि मौत हो गई किसी की। अब इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि वो आके बात करे, कुछ करे, दिलासा दे या कुछ ना कुछ तो सही, वो आए तो सामने फेस करे। अब वो सामने ही नहीं आ रहा है, किसी आदमी की, गरीब की जान चली गई तो क्या उसकी कीमत नहीं है उस जान की? अब 1 लाख रुपए की बोल रहे हैं, हम खुद उल्टा दे रहे हैं 5 लाख रुपए उनको, वो किसी और लड़के को मार देंगे ऐसे। तो उनकी जान की कीमत की उनको पता चले कि किसी की, गरीब की जान की भी कीमत होती है।